अमरीका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। सदर ट्रंप ने जंग बंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। डील के लिए लचक का मुजाहिरा किया। अमरीका की शराइत में कोई नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को चाहिए वो अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी कामयाबी से जारी है। अमरीका ईरान मुज़ाकराती मेज़ एक बार फिर सजने को तैयार। तेहरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अमरीकी सदर ने अगले 36 से 72 घंटे अहम करार दे दिए। बोले, ईरान के साथ बातचीत के दूसरे दौर से मुतालिक अच्छी खबर आ सकती है। पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ अहम सारिज करार दे दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान की तजावीज़ आने तक जंग बंदी बरकरार रहेगी। जंग बंदी में तोसी का ऐलान करते हुए मजीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर सीज़ फायर का वक्त आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के कहने पर ही ईरान पर हमला न करने का फैसला किया। बराह रास्त कार्रवाई तो रोक दी, लेकिन आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप की अमरीकी फ़ौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया आपके बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका को पैगाम। कहा, ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम करता आया। पासदारान इनकलाब ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दिया। स्पीकर वाकिफ कालीवाब बोले, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी नहीं होगी। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। इस्माइल बकाई ने कहा, सिफारतकारी वाहिद रास्ता है जिसे मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। सिफारती बिसात पर अमन का अलमबरदार। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की पहचान। मशरिक़ वुस्ता को एक बार फिर बड़ी तबाही से बचा लिया। जंगबंदी में तोसी पर वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने का आज़म। अमरीका के साथ मुज़ाकराती अमल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। क़याम अमन के लिए हतमी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात का जायज़ा। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन कोशिशों पर बातचीत हुई। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। आबनाए हुर्मुज में कशीदगी बढ़ गई। 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात। ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज़ पर हमला, फायरिंग से ब्रिज को नुकसान, अमला महफूज। पासदारान इनकलाब ने 2 जहाज़ कब्जे में ले लिए। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज़ सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। दोनों जहाज़ नाम तब्दील करने और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करने में मुलव्वस थे। मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के सिफारती हल का हामी। अमरीका ईरान कशीदगी नाजुक मोड़ पर आ गई। हर मुमकिन तरीके से जंग को दोबारा शुरू करने से रोका जाए। तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की पेशकश। बरतानवी वज़ीर खारजा का अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। कहा, दोबारा जंग हुई तो ये खित्ते और आलमी मईशत के लिए बड़ा झटका होगी। UN सेक्रेटरी जनरल ने जंगबंदी में तोसी एतमाद साजी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दी। अब हमारे पास जंगबंदी की मुद्दत है, ना नाकाबंदी की। ट्रंप खुद को कोने में ले गए। अमरीकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न की तनकीद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त। जब पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें करता है तो अमरीकी सदर के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल को इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। अमरीकी फ़ौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। जनरल कैमिट ने कहा कि अमरीका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। अमरीका ने कीमियाई हथियारों से बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा। ईरान में बच्चों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी एटमी साइंसदान एंड्रयू हेग ने अमरीकी न्यूक्लियर और केमिकल सलाहियतों से मुतालिक राज इफ्शा कर दिए। कहा, दुनिया भर में ऑपरेशंस के दौरान हज़ारों अफराद को टारगेट किया गया। कराची में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद की जान ले ली। लांढी दाऊद चौरंगी के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 7 बरस का बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ट्रेलर कब्जे में ले लिया, ड्राइवर गिरफ्तार।
हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मंगू पीर में मिनी ट्रक ने दूसरी जमात के तालिब इल्म को कुचल दिया। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग राहगीर जान बहक। चार फुतूहात लगातार, हैदराबाद का कमबैक शानदार। किंग्समैन ने सुल्तान्स को 4 विकेटों से हरा दिया। लाबुशेन की टीम ने 214 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। उस्मान खान पीएसएल में 4 सेंचुरियां बनाने वाले पहले बैटर बन गए। स्टीवन स्मिथ की सेंचुरी मुल्तान के काम न आई। फातेह टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गई। पेशावर ज़ल्मी का फातेहाना मार्च भी जारी। बाबर 11 ने कराची किंग्स को हराकर 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। फातेह टीम की अली रजा की हैट्रिक। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का रावलपिंडी से मुकाबला। लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स से टाकरा होगा। और ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तैयार है। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हुकूमती तर्जुमान की सरकारी मीडिया से गुफ्तगू। ईरान ने अमरीका से कशीदगी के बाद मेगा इवेंट के मैचेस मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अपडेट करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, किसी किस्म की जल्दी नहीं है, सूरत हाल पर नजर है, फौरी मुज़ाकरात की कोई डेडलाइन नहीं रखी गई। अमरीकी अवाम के मफाद में एक बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि तेहरान से मुज़ाकरात के लिए वाज़े तजवीज़ का मुतालबा किया है। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर की जानिब से ये वाज़े किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, किसी किस्म की जल्दी भी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, फौरी मुज़ाकरात की कोई डेडलाइन नहीं रखी गई। अमरीकी अवाम के मफाद में एक बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। तेहरान से मुज़ाकरात के लिए वाज़े तजवीज़ का मुतालबा किया है। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये अहम ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी जारी रहेगी। तेहरान से मुज़ाकरात के लिए वाज़े तजवीज़ का मुतालबा किया है। अमरीकी अवाम के मफाद में एक बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि फौरी मुज़ाकरात की कोई डेडलाइन नहीं रखी गई, किसी किस्म की जल्दी नहीं है, सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाज़े के हवाले से कहा है कि इसके खात्मे के लिए कोई हतमी वक्त मुकर्रर नहीं है और ना ही इस मामले में किसी किस्म की जल्दी है। बुध के रोज़ एक इंटरव्यू में उन्होंने इस तासुर को भी मुस्तरद किया कि उनके फैसलों पर सियासी अवामिल असरअंदाज हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती। हालांकि इससे कबल उन्होंने इंदिया दिया था कि यह तनाज़ा 4 से 6 हफ्तों तक जारी रह सकता है, जबकि अब ये 7वें हफ्ते में दाखिल हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि सीज़ फायर में तोसी के बावजूद उस पर भी कोई वक्ती दबाव नहीं और ना ही फौरी अमन मुज़ाकरात की कोई डेडलाइन रखी गई है। उनका कहना था कि वो अमरीकी अवाम के लिए एक बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। सदर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बरकरार रखने के लिए अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रखने का इंदिया भी दिया और तेहरान से मुतालबा किया कि वो मुज़ाकरात की बहाली के लिए वाज़े और मुश्तरका तजवीज़ पेश करे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी हुकाम को ईरानी हुकाम की जानिब से खातिर खा रद्द अमल नहीं मिला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया है कि जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जबकि इसराइली बर्बरियत जारी है। गजा में दहशत गर्दी जारी। शिमाली गजा के बैत लाहिया में फ़ज़ाई हमला किया गया है, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं। शहादतों में इजाफे का खदशा है। इंतज़ामिया शिफा अस्पताल की जानिब से ये बताया गया है। इसराइल की बर्बरियत जारी है। गजा में सीज़ फायर तो हो चुका, लेकिन इसराइल सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और शिमाली गजा के बैत लाहिया में फ़ज़ाई हमला किया गया है, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं। बच्चों का कातिल इसराइल बाज ना आया और एक बार फिर फ़ज़ाई हमला किया है शिमाली गजा के इलाके बैत लाहिया में, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं। इंतज़ामिया शिफा अस्पताल की जानिब से ये बताया गया है कि शहादतों में इजाफे का खदशा है। इससे मुराद ये है कि बेशतर जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हैं और शदीद ज़ख्मी हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि शहादतों में इजाफे का खदशा है। गजा में इसराइली दहशत गर्दी जारी है। शिमाली गजा के बैत लाहिया में फ़ज़ाई हमला किया गया है।
3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं। शहादतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। शिफा अस्पताल इंतजामिया की जानिब से गजा में निहत्ते बच्चों और निहत्ती औरतों पर ये जुल्म का सिलसिला इसराइल की जानिब से शुरू किया गया और अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं। सीज़ फायर के बावजूद इसराइल की ये दहशतगर्दी जारी है, ये बर्बरियत जारी है और फ़ज़ाई हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद को शहीद कर दिया गया है। शिमाली गजा का इलाका बैतलाहिया, जहां पर फ़ज़ाई हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं। लेबनान में इसराइली जारहियत जारी है। एक और सहाफ़ी शहीद हो गया। लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। खबर एजेंसी के मुताबिक हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया जहां खातून सहाफ़ी मौजूद थीं और इसराइली हमले के बाद सहाफ़ी अमल खलील की लाश बरामद हुई है। लेबनानी फ़ौजी ओहदेदार का अहम दावा सामने आया है। रिहायशी इमारत को निशाना बनाने की इत्तलात हैं। वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। सहाफ़ियों की सलामती पर तशवीश बढ़ गई है। लेबनान में इसराइली जारहियत जारी, एक और सहाफ़ी शहीद। लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया जहां खातून सहाफ़ी मौजूद थीं। इसराइली हमले के बाद लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील की लाश मलबे तले से बरामद हुई है। आला फ़ौजी ओहदेदार की जानिब से ये दावा सामने आया है। एक सीनियर लेबनानी फ़ौजी ओहदेदार के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद सहाफ़ी अमल खलील की लाश मलबे तले से बरामद हुई है। हुकाम का कहना है कि हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया जहां वो मौजूद थीं। वाक़े की आज़ादाना तस्दीक और तफसीलात अभी सामने आ रही हैं, जबकि इस हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए तहकीकात भी जारी हैं। इस वाक़े ने सहाफ़ियों की सलामती और जारी कशीदगी के असरात पर नए सवालात भी उठा दिए हैं। लेबनान में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है और इस जारहियत के नतीजे में एक और सहाफ़ी शहीद हो गई हैं। लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिली है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया जहां खातून सहाफ़ी मौजूद थीं और वो शहीद हो गई हैं। मलबे तले से उनकी लाश भी बरामद हुई है। लेबनानी मीडिया चैनल्स की 2 रिपोर्टर्स एक इमारत में महसूर होकर रह गई थीं। अरब मीडिया के मुताबिक आपको बताते चलें कि लेबनानी मीडिया की 2 रिपोर्टर्स एक इमारत में महसूर हुई थीं जहां पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया और लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील उसमें शहीद हो गई और उनकी लाश तबाहशुदा इमारत के मलबे से बरामद हुई है। हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया जहां खातून सहाफ़ी मौजूद थीं। लेबनानी वज़ारत दाखिला का रिपोर्टर्स की बाज़याबी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स से राबता। लेबनानी वज़ारत दाखिला की जानिब से रिपोर्टर्स की बाज़याबी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स से राबता कर लिया गया है, चूँकि लेबनानी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया था कि 2 रिपोर्टर्स एक इमारत में महसूर हो गए थे। अमन फोर्स से राबता भी किया गया। लेबनानी वज़ारत दाखिला की जानिब से ये रिपोर्ट भी किया गया, अरब मीडिया की जानिब से बताया गया और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स जो है उससे इन रिपोर्टर्स की बाज़याबी के लिए राबता भी किया गया। लेबनान में इसराइली जारहियत जारी है। एक और सहाफ़ी शहीद हो गई हैं। लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिली है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया जहां खातून सहाफ़ी मौजूद थीं। अरब मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया था कि लेबनानी मीडिया की 2 रिपोर्टर्स एक इमारत में महसूर हो गई हैं, जबकि लेबनानी वज़ारत दाखिला की जानिब से बाज़याबी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स से भी राबता किया गया था। दुनिया के तमाम कवानीन को रौंदता हुआ इसराइल लेबनान पर भी अपनी जारहियत बरकरार रखे हुए है। सीज़ फायर के बावजूद लेबनान पर इसराइली बर्बरियत जारी है। इस बर्बरियत का नतीजा बनी है एक लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील जो कि एक इमारत में मौजूद थीं और उस इमारत को निशाना बनाया गया और उस निशाने के नतीजे में ये सहाफ़ी अमल खलील शहीद हो गई हैं और उनकी तबाहशुदा इमारत के मलबे से लाश भी बरामद हुई है। लेबनान में इसराइली जारहियत जारी, एक और सहाफ़ी शहीद हो गई हैं। लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली है। हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया जहां खातून सहाफ़ी मौजूद थीं। लेबनानी मीडिया की जानिब से बताया गया है कि 2 रिपोर्टर्स एक इमारत में महसूर हो गई थीं, जबकि लेबनानी वज़ारत दाखिला ने बाज़याबी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स से राबता किया था।